हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष इस क्लासेज के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी जो है पीछे की जो क्लास हुई थी जिसके अंदर अपन विक्रमी संवत के त्योहार पढ़ रहे थे, शायद मेरे हिसाब से विक्रमी संवत के त्योहार थे। तो एक बार जो है ना, आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि अपने जो है लास्ट वाला जो है वो कौन सा त्योहार पढ़ लिया था विक्रमी संवत का, उसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, फिर अपन उसके आगे करते हैं। ठीक है जी, एक बार बता दो कौन सा था पीछे लास्ट का। हाँ जी, फटाक से बता दीजिए। विक्रमी संवत के त्योहार पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। और विक्रमी संवत में लास्ट था अपने बुद्ध पूर्णिमा, है ना। तो वैसाख की पूर्णिमा जो है लास्ट पढ़ा था अपन ने, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। और बुद्ध पूर्णिमा को मैंने आपको जो है बुद्ध पूर्णिमा के 4-5 मेले भी लिखा दिए थे, है ना। बाण गंगा का मेला लिखाया था, विराट नगर के अंदर लगता है। दूसरा मैंने आपको एक मेला लिखाया था जिसका नाम था गौतमेश्वर मेला, वो अर्नोद प्रतापगढ़ में लगता है। एक गोमती सागर परशु मेला है जो अपने जालरापाटन में लगता है। एक मात्रकुंडिया मेला है जो चित्तौड़ में लगता है। और एक नक की झील जो मेला है वो वहां पर लगता है, कहाँ पे, अपने जो है माउंट आबू के अंदर। तो वैशाख पूर्णिमा होते ही अपने जो है महीना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट जो महीना आता है उसका नाम है ज्येष्ठ। कौन सा है? ज्येष्ठ मास। तो हेडिंग डालो अपने, कौन सा महीना? ज्येष्ठ मास। कौन सा महीना है? ज्येष्ठ मास। और ज्येष्ठ मास के अंदर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किस पक्ष की? तो मित्रों याद रखना, अपना पक्ष आएगा कौन सा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के अंदर सिर्फ एक ही त्योहार है, उसका नाम है वट सावित्री। कौन सा है? वट सावित्री। इस वट सावित्री कह दो या इसी को कह दो वड अमावस। वड अमावस, वड अमावस। यह मनाई जाती है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ की अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ मास का त्योहार शुरू करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के बाद में अपने कौन सा है? ज्येष्ठ मास है। और ज्येष्ठ मास के अंदर जो है अपने कृष्ण पक्ष, और सबसे पहले कौन सा है? वड अमावस या जो है वट सावित्री, ठीक है ना। ये भाई जो है ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भी महिलाएं व्रत रखती है। और महिलाएं जो है ऐसा कहा जाता है कि अपने पति और पुत्र दोनों की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, ठीक है ना। इस दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करेगी। वट वृक्ष किसको कहते हो? बरगद को कहते हैं। तो बरगद के वृक्ष की क्या करेगी? पूजा करेगी। 2 बातें लिख दो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, याद रखना भाई। पहली बात, महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, पूजा करती है। महिलाएं पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। महिलाएं पुत्र और पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। के लिए व्रत रखती है, व्रत रखती है। वैसे कृष्ण पक्ष का ज्येष्ठ अपने महीने के अंदर एक ही है, कृष्ण पक्ष का एक ही है। मेले भी तो बाद में और भी लिखाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है, तो वट सावित्री वट अमावस ज्येष्ठ अमावस्या को महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। और महिलाएं पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए क्या रखती है? व्रत रखती है, ठीक है। चलो जी, लिख दो यहां तक, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। यस, आगे बढ़ू। ओके, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में एक ही है। अब हेडिंग डालो अपने, कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष।
शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले नंबर 1 गंगा दशमी। गंगा दशमी, गंगा दशमी, गंगा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, गंगा दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को जो है अपने क्या मनाएंगे, गंगा दशमी मनाएंगे। गंगा, माँ गंगा, ठीक है ना, पवित्र नदी भारत की, ठीक है, सनातन धर्म की, जिस गंगा का ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। माँ गंगा जो है धरती पर कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आती है, इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, गंगा दशमी मनाते हैं। माँ गंगा को लाने वाला बंदा कौन था, तो वो था अपने कौन, भागीरथ। कौन था भाई, भागीरथ। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या का एक राजा था जिसका नाम था सगर। क्या नाम था, सगर नाम का अयोध्या का एक राजा होता है। भगवान श्री राम के पूर्वज थे ये, ठीक है ना, भगवान श्री राम के क्या थे, पूर्वज थे। तो सगर नाम का अयोध्या का राजा था, और सगर राजा जो था वो बड़ा शक्तिशाली राजा था, और उसने आसपास के सभी राज्यों को पराजित करके अपना अधिकार कर लिया था। जब उसने पूरा मतलब जो है अधिकार कर लिया, तो उसने कहा कि भाई अपन जो लोग हैं अपने इस शक्तिशाली होने के लिए एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेघ यज्ञ। क्या नाम है, अश्वमेघ यज्ञ। तो क्यों नहीं अपन अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। अब एक्चुअल में अश्वमेघ यज्ञ होता क्या है, अश्वमेघ यज्ञ का मतलब ये होता है कि राजा क्या करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, घोड़ा छोड़ देता है, और पीछे राजा की क्या चलती है, सेना। घोड़ा जिस ओर से जाएगा, जिस राज्य में जाएगा, अगर मान लो कोई सामने कोई राजा उस घोड़े को नहीं पकड़ता या कोई व्यक्ति नहीं पकड़ता है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो राज्य जो वो कौन सा है, क्षेत्र अपना है, ठीक है ना। तो राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करता है, और उस यज्ञ के अंदर घोड़ा छोड़ता है। पीछे राजा सगर की 30-40 हजार की सेना उस घोड़े के पीछे पीछे जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था, वो घोड़ा एक ऋषि मुनि के आश्रम में चला जाता है, और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनकी कुटिया के अंदर ये घोड़ा चला गया, और कुटिया के अंदर चला गया तो भाई साहब कहते हैं उस ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई, और ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई तो ऋषि मुनि गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने पर ऋषि मुनि ने उन 30-40 हजार जो सेना थी, उस सेना को मतलब जो है ना अपने जो है श्राप दे दिया कि तुम जो मानव हो वो जहाँ खड़े हो वहीं के वहीं पत्थर बन जाओ। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि के श्राप की वजह से वो 30-40 हजार की सेना पूरे के पूरे पत्थर बन गए थे। क्या बन गए थे, पत्थर बन गए थे, ठीक है ना। अब पत्थर बन गए तो भाई साहब अब इनको टेंशन हो गई राजा सगर को, कहा यार अब क्या करें। अपने सनातन धर्म में तो आदमी जब खत्म होता है तो उसको मतलब दाह संस्कार किया जाता है, और दाह संस्कार करते हैं तब जाकर के मतलब जो उसको क्या मिलती है, जो है मुक्ति मिलती है। और ये सारे के सारे मतलब हो गए क्या, पत्थर। अब पत्थर को तो अपन दाह संस्कार कर नहीं सकते क्योंकि पत्थर थोड़ी जल सकता है। तो राजा सगर ने अब इधर उधर भाई पता किया कि भाई किस प्रकार उनको वापस शरीर में लेकर जाए, मानव शरीर में इन सभी सैनिकों को, और इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो भाई साहब किसी ने कहा कि देखो अगर इनका अंतिम संस्कार करना है तो स्वर्ग लोक के अंदर माँ गंगा है, उस गंगा को आप धरती पे लेके आओ, उस गंगा के जल से इन पर मतलब मूर्तियों के वापस मतलब नहलाओगे तो जाकर के वापस मानव रूप में आएगी, और बाद के अंदर आप इनका अंतिम संस्कार कर सकते हो। तो राजा सगर क्या करता है, वो अपने जो है राजा सगर जो है वो गंगा नदी को लाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन राजा सगर की तपस्या से गंगा नदी खुश नहीं होती है, और राजा सगर उस धरती को जो है गंगा को धरती पर नहीं लेके आ पाता है। और नहीं लेके आ पाता तो उसके बाद राजा सगर का जो बेटा या तारिया, उसके बाद जो भी आए थे राजा, उन सब ने मतलब जो है गंगा को लाने के लिए खूब तपस्या की थी, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई थी। और गंगा नहीं प्रसन्न हुई तो बाद के अंदर ऐसा कहा जाता है कि उनकी पीढ़ी में एक राजा बनता है अयोध्या का, जिसका नाम था भागीरथ। भागीरथ मतलब जो है आता है, और भागीरथ एक पेड़ के ऊपर तपस्या करता है, और भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा खुश हो जाती है, और खुश होती है तो आकर के भागीरथ को कहती है कि भागीरथ मैं तेरी तपस्या से खुश हो गई, और जो है मैं धरती लोक पे आने के लिए मतलब तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो परवा है ना
वो जब धरती लोक के ऊपर मैं गिरूंगी या मेरा परवा जब आएगा तो इस धरती लोक के अंदर मतलब जो है धरती पर इतनी मतलब ताकत नहीं है कि वो उस मेरे परवे को मतलब जो है परवा को मतलब सहन कर सके। अगर मैं जिस जगह गिरूंगी ना वहां पर मतलब खड्डा बन जाएगा धरती के अंदर। तो इसीलिए आप पहले ना मेरे लिए मतलब कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर मतलब जो है मैं आऊं और वहां पर गिरूं, बाद के अंदर मतलब जो है ये धरती पर आऊं ताकि परवा कम हो जाए। नहीं तो मेरा इतना भयंकर परवा है कि धरती पे क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा भागीरथ भगवान शंकर को खुश करता है और भगवान शंकर जब खुश हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है भगवान शंकर ने गंगा को कहा कि गंगा आप स्वर्ग लोक से सीधा मेरे जटाओं में विराजमान होइए और बाद के अंदर धरती पर आओ। तो आज कहते हैं कि भाई जो अपने गंगा है वो माँ अपने जो भगवान शंकर के जटाओं से क्या करती है, निकलती है और निकल करके फिर धरती पर आती है। और ऐसा कहा जाता है कि भागीरथ ने वापस गंगा के जल से उन जो है पत्थर की मूर्तियों को धोया, उनको वापस मानव शरीर मिला और मानव शरीर मिलकर उनका क्या किया गया, आत्मदाह संस्कार किया गया था। ठीक है ना। तो गंगा इस दिन मतलब जो है अपने गंगा नदी का धरती पर जो है अवतरण माना जाता है। एक अपने नेक्स्ट लिख दो, इसके अंदर एक मेला लगेगा गंगा दशमी का मेला। गंगा दशमी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है, तो कामा में लगता है। कहाँ पे लगता है, कामा। कामा कहाँ पड़ता है, भरतपुर। कामा कहाँ पड़ता है, भरतपुर। कामा कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। उसके बाद 2 नंबर लिखना अपने कौन सा, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। हाँ जी, जय शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी। निर यानी बिना, जल यानी जल के, बिना जल के, ऐसा व्रत जो मतलब जिस दिन अपन पानी नहीं पिए। ऐसा कहा जाता है कि आदमी मतलब जो है ना और कोई व्रत करे या नहीं करे, लेकिन अगर वो बंदा जिंदगी में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है ना तो बाकी सभी जो व्रतों का उसको मतलब पुण्य मिल जाता है। ठीक है ना। इस पर्व को जो है ना भगवान कृष्ण खुद ने कहा था अर्जुन को, गीता के अंदर कहते हैं कि अर्जुन अगर कोई बंदा कोई व्रत नहीं कर सकता है तो उसको मतलब जो है ना निर्जला एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए ताकि उसको सभी व्रतों का क्या मिल जाए, पुण्य मिल जाए। ठीक है ना। तो दान और पुण्य का पर्व कौन सा है, ये अपना निर्जला एकादशी। दान और पुण्य का पर्व है, पुण्य का पर्व है, दान और पुण्य का पर्व कौन सा है, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। ठीक है, याद रखना भाई। चलो जी, ये लिख देना अपने निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ महीना यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट। अब एक बचता आपके कौन सा, आषाढ़ महीना। कौन सा है, आषाढ़ मास, आषाढ़ मास। और आषाढ़ मास के अंदर अपना जो कृष्ण पक्ष है उस कृष्ण पक्ष में कोई तैयार नहीं है, कृष्ण पक्ष में कोई तैयार नहीं है। सीधा जो अपने कौन सा, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आएगा सबसे पहले कौन सा, गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र। ये तो पढ़ा चुका हूं, 4 नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी 9 दिन तक मनाया जाएगा गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी। ठीक है, याद रखना भी, गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र के बाद में एक आएगी बदलिया नवमी, बदलिया नवमी, बदलिया नवमी। आषाढ़ शुक्ल एक नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, बदलिया नवमी। ठीक है ना। बदलिया नवमी ये अपने एक सावा होता है, शादी का त्योहार है ये। ठीक है ना, त्योहार मान लो, छो अपने दिन मान लो। ठीक है, मकर संक्रांति नहीं है, याद रखना। तीसरा देवशैनी ग्यारस, देवशैनी ग्यारस,
देवशयनी 11। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। एकादशी देवशयनी, देव उठनी, देव उठनी आता है अपने कहाँ पे, कार्तिक शुक्ल एकादशी। ये आता है कौन सा, देवशयनी। भाई इस दिन भगवान विष्णु वापस 4 महीने की चिर निद्रा में क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे। समस्त मांगलिक कार्य क्या हो जाएंगे, समाप्त। यानी कि अंतिम सावा, अंतिम सावा। इसके बाद अपने 4 महीने भगवान विष्णु अगर चले जाएंगे तो उस 4 महीने कहेंगे चौमासा, और चौमासा में अपने कोई सावा नहीं है। कार्तिक की 11 तक अपने कोई सावा नहीं है। हाँ जी, पाबू जी रूपक ग्रंथ किसने लिखा, पढ़ाएंगे राजस्थान के लोक देवता पाबू जी। आपका कमेंट्स देख लिया मैंने, आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बिल्कुल आपका मैंने कमेंट्स देख लिया, बेफिक्र रहो आप। लेकिन चीजें वहीं जवाब मिलेगा जो जहां पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, याद रखना भाई। भगवान विष्णु 4 महीने की, 4 महीने की चिर निद्रा से, सॉरी चिर निद्रा में 4 महीने की चिर निद्रा में सो जाते हैं, निद्रा में सो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं। समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अंतिम सावा, शॉर्ट में लिख देना कौन सा है, अंतिम सावा है। सावा मतलब समझ गए ना, शादी वाला। अंतिम सावा है, कौन सा सावा है, अंतिम सावा। चलो लास्ट लिख दो अपना आषाढ़ महीने का, एक अपना और लिख दो, 4 नंबर गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा को गुरु का विशेष महत्व होता है, ठीक है। और गुरु का विशेष महत्व होता है तो भाई साहब इस दिन अपने जो है एक महाभारत का लेखक है व्यास जी, वेद व्यास का भी हैप्पी बर्थडे। तो वेद व्यास का क्या होगा, हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। तो वेद व्यास का तो लिख देना भाई, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा। हाँ जी, नेक्स्ट फटाक से लिख दो। ये भाई आषाढ़ शुक्ल का पक्ष हो गया, आषाढ़ का जो है शुक्ल पक्ष। हरियाली तीज तो मैं लिखा चुका हूं ना, बड़ी तीज को कहते हैं, ठीक है। बड़ी तीज आप पहली क्लास देखना मेरी, उसमें लिखा रखा है, उसमें लिखा रखा है, याद रखना। चलो जी, कौन सा है, श्रावण मास। देखो श्रावण मास की कौन से पक्ष से मैंने शुरुआत किया था, शुक्ल पक्ष से। तो शुक्ल पक्ष से अपन ने शुरुआत किया था। अब श्रावण का कौन सा पक्ष बचा है, कृष्ण पक्ष। कौन सा है, कृष्ण पक्ष। मैंने कहा ना ये सर्कल के हिसाब से चलेंगे और अपन वहां पर आ जाएंगे जहां पर अपन ने क्या किया था, शुरुआत किया था। तो हेडिंग डाल दो कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले एक आएगी जिसका नाम रहेगा नाग पंचमी, नागे पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। नाम से पता चलता है किसकी पूजा करोगे, सांप की। तो सांप की पूजा होती है और ज्यादा इसमें कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। दूसरा आएगा इसके अंदर नीड्री नवमी। सांप का गुरु कौन, नीड्री, नेवला। तो नीड्री नवमी, नीड्री नवमी यह मनाई जाएगी श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी। किसकी पूजा होगी,
नेवले की पूजा, नेवले की पूजा, नेवले की पूजा। एक आता अपने कौन सा, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। श्रावण की अमावस्या, श्रावण अमावस्या। हाँ जी, देख लो फटाक से, 3 आ गए आपके। एक तो अपने नाग पंचमी कृष्ण पक्ष का, कौन सा है, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को। एक अपने सांप की पूजा होगी इस दिन, ठीक है। और नीड्री नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, नेवले की पूजा होगी, ठीक है, नेवले की पूजा। हरियाली अमावस्या, श्रावण की अमावस्या, ठीक है। सर मुस्लिम महीनों के नाम बता, अरे राजा आप पूछते रहो, मैं बताता रहूँ, पूछते रहो बताता रहूँ, टाइम मुस्लिम तो यार पढ़ाऊंगा, आगे महीनों के नाम भी आएंगे, ठीक है ना। क्लास को धीरे धीरे चलेगा और सिस्टमेटिक ढंग से चीजें आएगी तो होगा, ठीक है ना। आप सोचते हो 1 घंटे के अंदर सब चीजें सर उगेल दो और बात खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, याद रखना भाई। तो मुस्लिम तैयार भी आएंगे, पाबूजी के खाली एक पाबूजी आपकी रूपक नहीं आएगी, पाबूजी के शॉर्ट आएंगे, पाबूजी के दोहे आएंगे, पाबूजी के छंद आएंगे, पाबूजी के गीत आएंगे, पाबूजी के मतलब जो है प्रकाश आएगा, ठीक है ना। बहुत सारी किताब है पाबूजी के ऊपर, सब आएगी, लेकिन वहां पर आएगी जहां पर अपन जो है पाबूजी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है इस दुनिया के अंदर, तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। मुस्लिम तैयार भी आ जाएगा, एक क्वेश्चन का बताया दूसरा का और शुरू हो गया आप तो, ठीक है। तो प्लीज हमें आगे नहीं कहना पड़े, आप इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछो आपको जवाब मिलेगा, टॉपिक के अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर बोलिए आप कमेंट्स कस करके थक जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर कमेंट्स की ओर से रहोगे, तो आप इधर थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ जी, हरियाली अमावस्या, श्रावण की अमावस्या को। नेवला, नेवला नहीं जानते तो सांप और नेवला की लड़ी होती है, जिसमें कौन मतलब जो है विजय होता है, नेवला। तो नीड्री नवमी नेवला देख लेना आज यूट्यूब पे, ठीक है। चलो जी, श्रावण की अमावस्या को कुछ मेले लिखो भाई, क्या लिखना है, मेले। 3 मेले याद रखना है, कितने मेले, 3। एक मेला तो याद रखना है, कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला, इस श्रावण की अमावस्या को ही लगता है। एक मेला याद रखना है अपने गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। और एक मेला याद रखना अपने कौन सा, अपने फतेह सागर झील मेला, फतेह सागर झील मेला, झील मेला, फतेह सागर झील मेला। 3 मेले। कल्प वृक्ष मेला कहाँ पे लगेगा, तो एक जगह पड़ती है मंगलियावास, मंगलियावास, और मंगलियावास कहाँ पड़ता है, अजमेर में। मंगलियावास कहाँ पड़ता है, अजमेर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला अनूपगढ़, और अनूपगढ़ अगर ऑप्शन में नहीं है तो श्री गंगानगर, ये आ जाएगा आपके। और फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर लगेगा, उदयपुर। ये जो कल्पवृक्ष जो मेला है मंगलियावास के अंदर लगता है, इस मेले के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंगलियावास स्थान है, यहाँ पर 2 बड़े पेड़ हैं कल्पवृक्ष के, ठीक है ना। बहुत बड़े पुराने पेड़ है, 600-700 साल पहले के पेड़ हैं। दोनों पेड़ साथ साथ में युगल टाइप के हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे जाकर के वहां पर अगर कोई धागा बांधता है तो उसकी मनोन्नति जो है पूरी हो जाती है, मनोकामना क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला अनूपगढ़ के अंदर लगता है या गंगानगर के अंदर। ये सिखों का मेला है, सिख संप्रदाय का, ध्यान रखना भाई। और फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर है, ठीक है, तो याद रखना भाई, ठीक है। हरियाली अमावस्या को कौन सा व्रत रखते हैं, हरियाली अमावस्या का व्रत रखोगे, और कौन सा रखोगे, ठीक है। हाँ ओके, तो ये अपने कौन से हो गए, कृष्ण के मतलब जो है पक्ष के हो गए। फिर सावन से मैंने शुरू किया था भाई, 30 से शुरू किया था, छोटी 30 से अपनी शुरुआत हुई थी, तो पूरा सर्कल आ गए, और 12 के 12 महीनों के क्या आ गए, तैयार आ गए। लेकिन एक तैयार आपका अपना पता ही है कि वो अपन सब करते ही हैं। एक आप इसी में लिखो श्रावण में, जिसका नाम है श्रावण सोमवार,
कौन सा सोमवार है? श्रावण सोमवार। नाम तो सुना ही है आपने, और नाम सुना क्या होगा आपने, मतलब ये व्रत किया भी होगा मेरे हिसाब से, या इसी को कहते हैं वन सोमवार, ठीक है ना, वन सोमवार, ठीक है ना। श्रावण सोमवार, श्रावण के प्रत्येक सोमवार को मनाया जाएगा और भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। किसकी पूजा करेंगे? भगवान शिव की पूजा की जाएगी। और क्योंकि भगवान शिव ही सब, मतलब देवों में जितने भी देव है ना, उनमें सबसे मतलब जो है ना जल्दी खुश होने वाला अगर कोई देव है तो भगवान शिव है। इसीलिए अपन जो है कोई भी इच्छा होती है तो भगवान शंकर से मांगते हैं, क्योंकि भगवान शंकर अपनी इच्छा पूरी जल्दी करता है। तो लड़के भी व्रत रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे, मैं क्वेश्चन आंसर बताने के लिए थोड़ी आया हूँ यार, पढ़ाने के लिए भी तो आया हूँ। आप टॉपिक से संबंधित पूछो ना यार, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, अभी आपके कहने पर हम मुस्लिम तैयारी पहले शुरू करूँगा, नहीं तो और बाद में करता, लेकिन आज पहले करूँगा, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, अपन कितने मतलब बड़े आदमी होते हैं कि वे श्रावण सोमवार करते हैं, लड़के भी करते हैं और लड़कियाँ भी करते हैं। तो लड़के तो ये भी चाहते हैं कि भगवान हमें नौकरी दे दे, और लड़कियां ये चाहती है कि भगवान आपके जैसा भोला पति हमें जो है मिल जाए। तो श्रावण सोमवार भगवान शिव की पूजा करते हैं जी। लिखो भाई, श्रावण सोमवार या वन सोमवार लिखो। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को किया जाता है। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को किया जाता है या मनाया जाता है, को मनाया जाता है, तथा शिव जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है। शिव जी की पूजा की जाती है, की जाती है। और लिख देना भाई, श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडोर में वीरपुरी का मेला लगता है। श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडोर में वीरपुरी का मेला लगता है। वीरपुरी का मेला लगता है, मेला लगता है। हेलो भाई, अट आपका विक्रमी संवत के सारे जो है हाँ जी, तो यहाँ पर जो है आपके विक्रमी संवत के सारे तैयार क्या होते हैं? एंड होते हैं भाई। फटाक से छाप लो, फिर अपन शुरू करते हैं मुस्लिम तैयार, ठीक है। लिखो भाई, श्रावण सोमवार लिख दिया, यस करो फटाक से और आगे चलते हैं। हेडिंग डालो भाई, मुस्लिम तैयार, मुस्लिम तैयार, मुस्लिम तैयार। मुस्लिम बोले तो इस्लाम, कौन सा धर्म हो गया? इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म का संस्थापक है मोहम्मद साहब, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ऐसा कहा जाता है कि 622 ईस्वी के अंदर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा की ओर जा रहे थे। तो उस यात्रा को, उस घटना को अपन कहते हैं हिजरत। और जिस दिन उन्होंने उस यात्रा की शुरुआत की थी, उसी दिन इन्होंने इस्लाम धर्म के लिए एक नया संवत दिया था, जिसका नाम था हिजरी संवत। क्या नाम था? हिजरी संवत। इसलिए इस्लामिक जो त्यौहार है, जो वो सारे के सारे किस संवत के अनुसार मनाए जाएंगे? हिजरी संवत के अनुसार मनाए जाएंगे। यानी कि जो है ना, इस्लाम के सारे त्यौहार किस पर मनाए जाएंगे? हिजरी संवत के नाम जो है उसके ऊपर मनाया जाएगा। और हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है? 622 ईस्वी के अंदर। किसने की है? हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब,
नहीं याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत कब हुई है? 622 के अंदर हुई है। कब हुई है? 622 के अंदर। और 622 के अंदर हुई है तो अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान के अंदर कौन सा मतलब हिजरी संवत चल रहा है, तो 2024 में से आप क्या कर दो, 622 को क्या कर दो, घटा दो, जो भी आएगा वो वर्तमान का क्या होगा? हिजरी संवत होगा। ठीक है ना, क्योंकि 622 में शुरू हुआ, इसका मतलब कितने साल कम हो गए? 622 हो जाएंगे 2024 में से, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हिजरी संवत की जो है शुरुआत करवाई थी। हिजरी जो संवत है ना, इसके अंदर भी जैसे विक्रमी संवत के अंदर गणना चंद्रमा के आधार पे होती है, वैसे वैसे हिजरी संवत में भी गणना किसके आधार पे होती है? चंद्रमा के आधार पे। जब हम छोटी क्लास में थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा देखो कल है ना, अगर आज शाम को चांद दिख जाए तो कल अपनी ईद की छुट्टी है, कल ईद की क्या है? छुट्टी। और अगर चांद नहीं दिखे तो इसका मतलब कल स्कूल आना है और परसों आपकी छुट्टी रहेगी। अपन तो थे ही होशियार, अगर चांद दिखे या नहीं दिखे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल छुट्टी है मतलब है। अगर चांद दिखा है तो ठीक है, नहीं दिखा है तो भी ठीक है, और नहीं दिखता तो बोले आधे ही बच्चे स्कूल में आओ, अपन तो नहीं आएंगे क्योंकि हमारे लिए क्या है? ईद। तो हम ईद की डबल छुट्टी भी कर लेते, सीधी सी बात है। तो इसकी गणना किसके आधार पे होती है? चंद्रमा के आधार पे। और चंद्रमा के आधार पे होती है, हाँ मतलब 1402 जो भी आता तुम निकाल लेना तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है? चंद्रमा के आधार पर गणना होती है। अब विक्रमी संवत में क्या होता है? मैंने आपको महीने के अंदर 2 पक्ष लिखाए थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन के। लेकिन हिजरी संवत के अंदर ऐसा कोई पक्ष नहीं होता है, ऐसा कोई पक्ष नहीं होता है। इसमें चलती है तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, करते करते 30 तारीख। ना 30 से 29 होती है, ना 30 से 31 होती है, फिक्स है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 1 तारीख से 30 तारीख तक, कम ज्यादा कुछ भी नहीं, फिक्स तारीखें चलती है। तो इनके महीनों में क्या चलेगी? तारीख चलेगी, और कुछ भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। विक्रमी संवत के अंदर क्या होता है? अपन अपने त्योहारों को एज इट इज मनाने के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के साथ सामी पे बैठाते हैं, यानी कि प्रत्येक तीसरे साल क्या करते थे अपन? 1 महीना अपना एक्स्ट्रा बढ़ाते थे। ये हिजरी संवत वाले ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये अंग्रेजी महीने के साथ कभी सामी पे नहीं बैठाते, ये सामी पे नहीं बैठाते हैं। तो इनके ईद मान लो, जैसे अभी अगर मान लो ईद आई है इनके, मान लो मई के अंदर, तो हो सके आज 5 मई को ईद आई है मान लो, या 18 मई को आज की ईद आई है इनकी, तो अगले साल 5 दिन कम होगा, यानी वो कब आएगी? 13 मई को आएगी, फिक्स कुछ नहीं है। ठीक है, उससे अगले साल पहले हो सकता है कि 5 दिन और कम हो जाए, 8 मई को आ जाए। तो इनके वो क्या करते हैं जो है किसी प्रकार कोई सामी पे नहीं बैठाते, अपने हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना। आज विक्रमी संवत हिजरी जो संवत है ना, इस हिजरी संवत का प्रथम महीना याद रखना। हिजरी संवत का कौन सा महीना है? प्रथम महीना, प्रथम महीना। और प्रथम महीना है उसका नाम है मुहर्रम। अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मुहर्रम, प्रथम महीना। ये कई बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता था, हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा है? तो कौन सा है? मुहर्रम। सेकंड महीना सफर, सेकंड महीना कौन सा है? सफर। थर्ड महीना रबी उल अवल, रबी उल अवल, अवल, रबी उल अवल। अवल का मतलब प्रथम, अवल का मतलब क्या होता है? प्रथम। अवल का मतलब क्या होता है? प्रथम। आज भी अगर 10th क्लास का रिजल्ट आता है, 12th क्लास का रिजल्ट आता है, तो ऐसा लिखा होता है अखबार के अंदर, इस नाम का लड़का अवल रहा, भाई गौरव नाम का लड़का अवल रहा। अवल रहा मतलब प्रथम रहा। ठीक है ना, तो रबी का पहला महीना रबी उल अवल, रबी उस सानी, रबी उस सानी, रबी उसे सानी। सानी का मतलब दूसरा, सानी का मतलब क्या होता है? दूसरा, सानी का मतलब दूसरा। ठीक है, सानी का मतलब दूसरा। इतिहास के अंदर आपने पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की मतलब जो है उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की कि भाई मैं विश्व का दूसरा सिकंदर हूं। तो सानी का मतलब क्या होता है? दूसरा। उसी तरह जमात उल अवल, जमात उल अवल, अवल, जमात उस सानी, जमात उस सानी। जमात का दूसरा महीना, जमात का पहला महीना, रबी का पहला महीना, रबी का दूसरा महीना। ठीक है, तो 6 तो आपको यूं ही याद हो गए, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। ठीक है, 6 तो यूं ही याद हो गए। अब बच्चे कितने आपके? 6। कितने बच्चे? 6। अभी 6 याद और हो जाएंगे आपको, 6 और याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 7वां महीना आता है रजब,
कौन सा आता है? रजब। 8वां आता है अपना रजब साबान, रजब साबान। नेक्स्ट है रमजान, और रमजान के बाद में सवाल, रमजान के बाद में सवाल। तो दो दो, दो यूं याद कर लो, रजब साबान रमजान सवाल, रजब साबान रमजान सवाल। सफर मोहरम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुल सानी, रजब साबान रमजान सवाल। एक और याद कर लो, जिल कदर, जिले कदर। एक होता है जिल हिज, जिले इज, जिलिज। कौन सा है? जिलिज। ये 12 के 12 महीने हो गए। इन 12 महीनों के अंदर रमजान का महीना पवित्र महीना होता है इनका। कैसा महीना होता है? पवित्र महीना होता है। और इस महीने में ये लोग रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। और जिलिज अंतिम महीना होता है इनका, अंतिम महीना होता है, अंतिम महीना होता है। जिलिज कौन सा होता है? अंतिम महीना होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। लिखो फटाक से, 12 के 12 महीने। ज्यादा इनके त्योहार नहीं है, 7 त्योहार है, फटाक से अपन पढ़ लेंगे, अभी जो है चर्चा कर लेंगे। अब तो धर्मों के ज्यादा है ही नहीं, ठीक है ना, अपने विक्रमी संवत वाले थे ज्यादा। हाँ जी, लिख दिया तो यस कर दो मुझे, ताकि आगे बढ़े अपन लोग। लिख दिया। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में हुई है। प्रथम महीना कौन सा? मुहर्रम। सेकंड सफर, थर्ड रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुल सानी, रजब साबान रमजान सवाल रमजान सवाल, जिल कदर जिल हिज, जिल कदर जिल हिज। ठीक है, ओके। चलें आगे, चलो जी। अब भाई साहब इनके एक एक त्योहार पढ़ लेते हैं अपन। क्या पढ़ लेते हैं? त्योहार। इनका एक त्योहार है जिसका नाम क्या है? मुहर्रम। त्योहार कौन सा है? मुहर्रम। देखो मुहर्रम महीने का भी नाम है, मुहर्रम इनका किसका नाम है? त्योहार का। सुना मेरी बात का? मुहर्रम महीने का भी नाम है, मुहर्रम किसका नाम है? त्योहार का। दोनों याद रखना, ठीक है ना। मुहर्रम महीने का भी है, मुहर्रम किसका है? त्योहार का। मैंने क्या कहा, इनमें चलती है तारीखें, 1 तारीख 2 तारीख करते करते 30 तारीख। तो मुहर्रम जो त्योहार है ना, यह मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को, महीने की 10वीं तारीख, 10वीं तारीख, 10वीं तारीख को मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाएगा। किस तारीख को? 10वीं तारीख को। ये त्योहार क्यों मनाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? तो सुनो मेरी बात को। मुहर्रम जो त्योहार है ना, अपने कहते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब का दामाद जमई जिसका नाम था अली। क्या नाम था? अली। अली का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन। और हजरत इमाम हुसैन ईरान के अंदर एक जगह पड़ती है करबला, ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही है। तो करबला के अंदर क्या करता है, इनके जो इस्लाम के जो विरोधी थे यजदी लोग, उन यजदियों के खिलाफ धर्म की रक्षा करते हुए इस दिन वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त। और वीर गति को जब प्राप्त हो गए तो जो हजरत इमाम हुसैन यानी जो अली था, वो अली का जो पंथ है वो शिया है। वो कौन सा है? शिया मुस्लिम है। तो शिया लोग क्या करते हैं, उन हजरत इमाम हुसैन की याद में जो है अपने ताजिए निकालते हैं। भाई जैसे अपने बैंकुटी होती है, वैसे उनको शमशान में ले जाने के लिए, कब्र में, कब्रिस्तान ले जाने के लिए क्या होती है? ताजिए बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं? ताजिए निकालते हैं। और उस ताजिए के आगे मतलब जो है ये लोग मतलब जो है ये अपने सांकल से अलग अलग तरह से पीटते हैं अपने शरीर को, और यूँ नारा लगाते हैं कि या हजरत अगर उस दिन हम जिंदा होते तो तुझे मतलब बचा लेते। इस प्रकार के मतलब जो है नारे लगाए जाते हैं। तो इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। शिया लोग भी ताजिए निकालते हैं, सुन्नी लोग भी निकालते हैं, दोनों निकालते हैं। सुन्नी लोग तो इस पर्व को मतलब जो है ना, जो है ना, इस्लाम में 2 पंथ है, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी तो अबू बकर वाला था, ठीक है ना, उमर वगैरह वो खलीफा हुए थे।
वो लोग तो इस पर्व को खुशी में मनाते हैं कि भाई हमारा धर्म का बंदा धर्म की रक्षा की खातिर वीर गति को प्राप्त हो गया था। जबकि सिया लोग इसको शोक में मनाते हैं, क्योंकि उनके परिवार का बंदा इस दिन शांत हुआ, तो वो क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। मनाते दोनों ही हैं, लेकिन एक खुशी के रूप में, एक अपने थोड़ा शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, तो लिख दो इस दिन एक लाइन लिख दो अपने। ठीक है, हाँ जी लिखो। मोहम्मद साहब के नवासे, भाई दो इत्ते को क्या कहते हैं, नवासे। मोहम्मद साहब के नवासे, नवासे क्वेश्चन लिख देना, दो इत्ता, दो इत्ता। हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन करबला के, करबला के मैदान में, मैदान में यजदी की सेना से, यजदी सेना से लड़ते हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। लिखो, सिया इनकी याद में, सिया लोग हजरत इमाम की याद में, हजरत इमाम हुसैन की याद में, हुसैन की याद में, याद में ताजिए निकालते हैं, ताजिए निकालते हैं, ताजिए निकालते हैं। ये भाई इनका पहला तैयार हुआ है, जिसका नाम क्या है, मुहर्रम। क्या नाम है, मुहर्रम। ये कौन सा है, मुहर्रम। लिखो भाई, मुहर्रम, मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख। ठीक है, इनका एक तैयार हुआ है, मुहर्रम। मोहम्मद साहब के नवाज से यानी दोइता हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजदी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और सिया लोग मुहर्रम, मुहर्रम मोहम्मद साहब का दोइता, यानी कि मोहम्मद साहब के दामाद हुए थे, जिनका नाम था अली। क्या नाम था, अली नाम था उनका। और अली का ये बेटा है कौन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन। यहाँ पर देखो एक मतलब जो है ना, इस्लाम के विरोधी लोग थे यजदी लोग। इस्लाम के विरोधी कौन हुए थे, यजदी हुए थे। कौन हुए थे, यजदी। तो यजदी लोगों के इस्लाम के बीच में युद्ध चलता था। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन इस यजदी की सेना से लड़ते हैं, यजदी धर्म के लोगों से युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर हजरत इमाम हुसैन जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और वीर गति को जिस दिन ये प्राप्त हुआ है, उस पर्व को ये मनाते हैं किस रूप में, मुहर्रम के रूप में। और इस्लाम के अंदर किसी को कब्र में लेकर जाते हैं तो उस चीज को अपन कहते हैं ताजिए। क्या कहते हैं, ताजिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इस दिन मतलब इनकी याद में क्या निकालते हैं, ताजिए निकालते हैं। ठीक है, ओके। यस, चलें आगे। नेक्स्ट, मुहर्रम के बाद में नेक्स्ट सफर लिखो। कौन सा है, सफर। सफर के अंदर एक त्योहार आएगा जिसका नाम रहेगा चहलम। त्योहार का नाम क्या है, चहलम। चहलम, त्योहार का नाम चहलम। और हिजरत का दूसरा महीना कौन सा, सफर। तो लिख दो भाई, सफर महीने की 20वीं तारीख, सफर महीने की 20वीं तारीख, 20वीं तारीख। सफर महीने की 20वीं तारीख को, हाँ जी, सफर महीने की कौन सी तारीख है, 20वीं तारीख। सफर महीने की 20वीं तारीख को, ठीक है, याद रखना भाई। चहलम,
देखो इस्लाम के अंदर क्या होता है कि अगर कोई बंदा मतलब शांत हो जाता है या उसका इंतकाल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस बंदे के पीछे क्या है कि 40 दिन मनाए जाते हैं। कितने दिन मनाए जाते हैं? 40 दिन। तो अपने जो है ना, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सर। मनोविज्ञान की क्लास ले रहे थे तो आपकी क्लास भी लेने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ। तो सुनो मेरी बात को। चेलम, सफर महीने की 20वीं तारीख को इस्लाम में कोई बंदा खत्म होता तो उसके पीछे कितने दिन होते हैं? 40 दिन मनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन के 40 दिन पूरे होते हैं। क्योंकि देखो 20 दिन तो किस महीने के हो गए? मुहर्रम के। क्योंकि मुहर्रम की कितनी तारीख को ये बंदा एंड हुआ था, मतलब जो इसका इंतकाल हुआ था 10वीं तारीख को। इसका मतलब मुहर्रम महीने के 30 दिन का महीना होता है, तो 20 दिन तो इसी के ही बच गए, और 20 दिन किसके हो गए? चेलम के। इसका मतलब कितने दिन हो गए? 40, और 40 दिन हो गए, इसका मतलब उस पक्ष पर्व को क्या बनाते हैं? चेलम बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? चेलम। ठीक है, याद रखना भाई, लिख दो। हुसैन के 40 दिन पूरे हुए। हजरत इमाम हुसैन के, हजरत इमाम हुसैन के 40 दिन पूरे हुए। 40 दिन पूरे हुए। हजरत इमाम हुसैन के कितने दिन पूरे हुए थे? 40 दिन पूरे हुए थे, इसलिए नाम क्या दे रखा है अपने जो है चेलम। चेलम के बाद में एक और लिख दो, ईद उल मिलान नबी। ईद उल मिलान नबी, या इसी दिन ये लोग मनाएंगे बराफात। क्या मनाएंगे? बराफात। 2 तैयार है, 1 तिथि है, ध्यान रखना। 2 तैयार कैसे? सुनो मेरी बात को। ईद उल मिलान नबी मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, हैप्पी बर्थडे, मोहम्मद साहब का जन्मदिन, और बराफात उसको कहते हैं जिस दिन मोहम्मद साहब का क्या हुआ है? इंतकाल। मोहम्मद साहब का इंतकाल। ये कब मनाएंगे? तो ये मनाएंगे भाई साहब रबी उल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को। रबी उल अव्वल महीने की 12वीं तारीख। मुस्लिम जो लोग हैं ना, इस रबीउल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को ये ईद उल मिलान नबी मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि इसमें मोहम्मद साहब का क्या हुआ है? हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। और हाँ जी, और बराफात तो इस दिन इनका क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। इस दिन इनका क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। तो इस वजह से ये बराफात नहीं मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मिलाद नबी मनाते हैं, ध्यान रखना। बराफात उस दिन होता ही है, लेकिन वो उसको नहीं मनाएंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन को यहीं लिखते हैं। बाकी इनके जो 3-4 तैयार और बचते हैं वो अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।